बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलजी। एलजी हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करते हैं। एलजी एलजी सिंगुलर हम इसको एल्जिया कहते हैं। एलजीए एल्जिया। दे आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रीडोमिनेटरी एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा के जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास जो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये किंगडम प्रोटिस्टा के जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। द टर्म एलजी converts many different organisms capable of producing oxygen through photosynthesis। ये जो वर्ड है एलजी है, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग जो है ये क्या, इसका मीनिंग है ये है दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ करके ये जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये इस टर्म एलजी का जो है वो वर्ड मीनिंग है। These organisms are not necessarily closely related। ये जो organisms हैं ये आपस में जो है वो रिलेटेड नहीं है। एलजी और बाकी जो दूसरे जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो और एलजी दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ठीक है जी। एलजी हमारे पास अलग जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो भी अलग हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एलजी आर नॉट हाईली डिफरेंशिएटेड इन दी वे दैट प्लांट्स आर के हाई। एलजी जो है वो प्लांट्स की तरह जो है वो हाईली डिफरेंशिएटेड नहीं है। लाइक के प्लांट जो होते हैं हमारे पास क्या करते हैं, वो भी जो है वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो है और प्लांट्स की तरह हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है जी। दे आर डिफरेंशिएट, ये जो है डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स। आइदर दे यूज फोटोसिंथेसिस बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं एलजी आर द सिंपल प्लांट्स दैट कैन रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो है माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्ज जो है मैक्रो लार्ज एनिमल्स तक ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमारे पास क्या आता है, माइक्रो एलजी टू द लार्ज सीवीड। सीवीड क्यों होती है हमारे पास, मैक्रो एलजी। ठीक है जी। दे आर माइक्रोस्कोप, दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक विच वी कैन सी फ्रॉम विच वी कैन सी ओनली फ्रॉम microscope, and they can be macroalgae they which are the large seaweeds like। ठीक है जी। such as the giant keep them more than hundreds in feet in length। जो लार्जर जो है वो हमारे पास एलजी होती हैं, वो जो है हंड्रेड्स ऑफ फीट्स इन लेंथ होती है, उनकी मल्टीपल लेंथ्स होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे ऊपर जो पानी के सरफेस के ऊपर जो हमारे पास पाए जाते हैं, जो एलजी ग्रो किया होता है वो, और दूसरा सी वीड्स, सी के अंदर जो है वो सी बेड के ऊपर जो हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, लाइक के सी प्लांट जो होते हैं, उसी की तरह के ये भी हमारे पास मैक्रो एलजीज भी होती हैं। सी वीड उनको कहते हैं। ठीक है जी। जो सी वीड्स होते हैं स्मॉलर, जिनको हम लोग कहते हैं कि दे आर दिस सी प्लांट्स, दे आर एक्चुअली मैक्रो एलजीज सॉरी। मैक्रो एलजी इंक्लूड बोथ cyanobacteria similar to the bacteria and formerly called blue green algae। ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी जिसको हम लोग कहते थे, या फिर साइनोबैक्टीरिया कहते थे। माइक्रो एल्जी, साइनोबैक्टीरिया जो है ये इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रो एल्जी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्जी। इनकी जो है मल्टीपल टाइप्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एल्जी होगी, ब्राउन एंड रेड एल्जी। देयर आर मोर वैराइटीज़ ऑफ माइक्रो एल्जी बट दीज आर द मेन वंस। जो मेन वन है वो हमारे पास यही 3-4 आती हैं, ग्रीन एल्जी, ब्राउन रेड एल्जी एंड ब्लू ग्रीन एल्जी। माइक्रोस्कोपिक एल्जी जो हैं इनके यही 3-4 जो है मेन या कॉमन जो है नॉन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी जो है वो मल्टीपल जो है इनकी टाइप्स हैं, लेकिन दीज आर द मेन वंस, ये कॉमन है। इनकी आगे जो है वो टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन एलजी की जो है आगे मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, ब्राउन एलजी की भी मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। तो ये आगे जो है आगे जो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। इनकी ग्रोथ कैसे होती है, हाउ दे ग्रो। एलजी कैन बी ग्रोन यूजिंग वाटर सोर्सेज सच एज brackish sea water and waste water unsuitable for cultivating agricultural crops।
ये जो है पानी के किसी भी सोर्स के ऊपर ये जो है आप ख़ुद को ग्रो कर सकती हैं। किसी भी तरह का जो है वो पानी का सोर्स होगा उसके ऊपर ये ख़ुद को ग्रो कर सकती हैं। आइदर द वाटर इज़ फ्रेश वाटर, सी वाटर और द वेस्ट वाटर विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स। एलजी हैव मैनी टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, इनकी जो है लाइफ साइकिल के मल्टीपल टाइप्स हैं। एंड दे रेंज इन साइज फ्राम माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ टू द जाइंट स्पीशीज़, जो कि हमने पीछे पढ़ा थे। एंड दे कैन रीच अबाउट 60 मीटर या 200 फीट्स इन लेंथ, इनकी जो है मल्टीपल जो है वो लेंथ हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक से जो है मैक्रोस्कोपिक तक इनकी लेंथ हो सकती है। और इनके जो है लाइफ साइकिल जो है वो डिफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास एलजी होती है जो कि सी के अंदर पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल सी वीड्स हैं, उनका लाइफ साइकिल कुछ अलग होगा। लेकिन जो कुछ ऐसी एलजी हैं जो किसी पॉन्ड के ऊपर जो ग्रीन लेयर हमारे पास बन जाती है किसी भी एक स्टिल वाटर के ऊपर, वो हमारे पास एलजी होती है, उसका जो है लाइफ साइकिल अलग होगा। लेकिन मल्टीपल जो टाइप्स हैं, मल्टीपल जो इसकी टाइप आती है, जो इसकी स्पीशीज़ आती हैं, हर एक स्पीशीज़ का जो है वो अपना लाइफ साइकिल होगा। वो अपने लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली वो ग्रो करेगा, अकॉर्डिंगली वो जो है अपनी जो है प्रॉपर जो अपनी उसकी कॉलोनी है उसको इंक्रीज़ करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो अपनी जो है वो इनहेबिटेट को चेंज करेगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, जो मेन कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लिखते हैं। सबसे पहले तो वही है कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू अ लार्ज सीवीड। ठीक है जी। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, जो कि ख़ुद अपनी फूड जनरेट करते हैं। फ्रॉम लाइट एनर्जी, एक्वेटिक एंड हैव फ्लैजेला एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। दे आर एक्वेटिक, ये पानी के अंदर वाले होते हैं। दे आर सी प्लांट्स होते हैं। एंड कैन हैव फ्लैजेला भी होता है किसी पॉइंट के ऊपर। जो सी वीड्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनके साथ फ्लैजेला भी अटैच होता है, जिसका अपना एक फंक्शन होता है। ऑफन कंटेन प्रीनोइड्स ऑर्गेनेलीज दैट सिंथेसिस एंड स्टोर स्टार्च। कुछ जो है इसके अंदर जो है कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जिनके साथ साथ ये जो है अपने अंदर जो है वो स्टार्च को स्टोर करते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि हमारे जो है वो बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टार्च इज़ बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, जिसको जो है वो एलजी जो है अपनी सोर्स ऑफ फूड के लिए यूज़ करता है। एलजी आर द फोटोसिंथेटिक। ठीक है जी। एलजी कैन आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एलजी lack a well-defined body, so structures like roots, stems or leaves are absent. एलजी जो है इनकी जो है वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती, इनके साथ ना ही रूट्स होती है ना इनके स्टेम्स और लीव्स होते हैं। ये जो है जो सी वीड्स होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि वो भी हमारे पास एलजी ही है। तो यहाँ पे कहता है कि एलजी जो है इनकी जो है ट्रू डिफाइंड जो है बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जांपल रूट्स नहीं होती, इनकी स्टेम्स और लीव्स वगैरह नहीं होती। एलजी आर फाउंड वेयर देयर इज़ एडिक्वेट मॉइस्चर, जहाँ पे किसी भी किस्म का मॉइस्चर होगा। फॉर एग्जांपल सी के ऊपर सी का जो बेड है वहाँ पे मॉइस्चर है। इसको जो पॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे ये फाउंड किए जाएंगे, वहाँ पे ये ख़ुद को ग्रो कर देते हैं। एंड देयर रिप्रोडक्शन इज़ बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल। एसेक्शुअल reproduction occurs by the spore formation and from the reproductives जो हमारे पास इनकी आती है कि सेक्सुअल जो इनकी रिप्रोडक्शन आती है उसके अंदर क्या चीज़ ये जो उसके जो पार्ट्स इनके यूज होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटिंगा एंड गैमीट और गैमीट चैम्बर्स इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है जी। जो इसके रिप्रोडक्टिव्स जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? गैमीट चैम्बर्स कहते हैं। दे कैन यूज इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। एलजी और फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं। although some can have symbiotic relationship with other organisms। symbiotic relationship हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप होता है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ किसी एक मुआहदे के तहत या किसी एक हम कह सकते हैं मुआहदा कह सकते हैं, किसी भी एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं कि वो दोनों जो है आपस में जो है फूड या किसी भी किस्म की जो है मिनरल्स को एक्सचेंज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक
रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल दे जो है एलजी कैन फॉर्म रिलेशनशिप विद हायर प्लांट्स, कि वो ये जो है उनके लिए नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं या ऑक्सीजन को, या मल्टीपल जो किसी भी किस्म के मिनरल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली जो दूसरा जो प्लांट होता है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, वो इनको फूड प्रोवाइड करता है। इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इनकी जो है इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंस को ही दिखेंगे, मल्टीपल जो इनकी इम्पॉर्टेंस आ रही है किसी भी फील्ड के अंदर, क्योंकि ये जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशेंट होते हैं, तो इनकी इम्पॉर्टेंस को हम लोग देख लेते हैं, सिंगुलरली भी देखते हैं और ब्रॉड रेंज के अंदर भी इंडस्ट्रियल लेवल तक इनकी जो है वो इम्पॉर्टेंस को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है इन एडिशन टू देयर इकोलॉजिकल रोल्स, जो इनके इकोलॉजिकल रोल्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो उनके अंदर सबसे पहले क्या है, दे आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। दी फूड बेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक लाइफ, जो है एक्वेटिक लाइफ जो है ये जो पानी के अंदर जो लाइफ है उसके लिए ये जो है फूड बेसिस के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल कुछ हमारी फिशेज जो हैं वो क्या करती हैं, एलजीज को खाती हैं फॉर देयर सोर्स ऑफ फूड। सेकेंड, एलजी और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस किस तरह से है, दे आर सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल, इनसे हम लोग क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ फूड, फूड का भी सोर्स होते हैं। नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम इनसे बनाते हैं, मल्टीपल जो है केमिकल्स, मल्टीपल मेडिसिन जो है हम लोग एलजी से प्रोड्यूस करते हैं, एलजी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड ऑल आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैम इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस जो है हम इसको जो है मल्टीपल जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, अदर जो है वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो आगे हम इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ या जो इसकी इम्पोर्टेंस है उनको वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कि एलजी कैन ग्रो फास्ट। एलजी जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। एलजी कैन डबल देयर नंबर एवरी फ्यू आवर्स, ये जो है अपना नंबर जो है वो घंटों के हिसाब से जो है वो डबल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 आवर अगो अगर इनकी 100 जो है उसकी जो फॉर एग्जांपल सेल्स थे, तो अबाउट फ्यू आवर्स जो है उसके 200 हो जाएंगे। इस तरह ये आप ख़ुद को ग्रो करते हैं, डबल इन नंबर जो है घंटों के हिसाब से इसको ख़ुद को ग्रो करवाते हैं। एंड दे कैन बी हार्वेस्टेड डेली, हम इनको जो है ख़ुद भी जो है ग्रो करवा सकते हैं। किसी भी हमारी फील्ड्स के अंदर जो हमारे खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ पे मॉइस्चर पाया जाता है, वहाँ पे हम इनको ख़ुद भी जो है ग्रो करवा सकते हैं। जो इनको हम डेली इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, डेली इनको हम जो है वो हार्वेस्ट करना मतलब कि उनको जो है किसी भी फील्ड से उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, हैव अ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस अ वॉल्यूम ऑफ बायोमास, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि ये जो है बड़े से बड़ा जो है वॉल्यूम को प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास ऐसा होता है जो कि बायोलॉजिकल या प्लांट वेस्ट हम उसको कह सकते हैं। एंड कैन बी यूज्ड इन बायोफ्यूल्स, इनसे हम बायोफ्यूल्स भी बनाते हैं जो कि हम हमारी एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं होते। बायोफ्यूल्स मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ दैट ऑफ अदर जो है क्रॉप्स के हिसाब से ये जो है ज़्यादा जो है बायोफ्यूल हमारे पास जनरेट करते हैं। एलजी कैन हैव हायर बायोफ्यूल यील्ड्स, इनके पास जो है एलजी जो है इसकी हायर फ्यूल यील्ड्स होती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाई मिकदार के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बायोफ्यूल्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। एलजी स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स, इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है ऑयल्स की फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है, विच कैन कम्बाइंड विद देयर हाई प्रोडक्टिविटी, जिसको जो है इनकी हायर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके साथ ये कंबाइन होकर लार्ज अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस फ्रॉम 200 टू एज मैनी ऑफ 2000 टू एज मैनी ऑफ 5000 गैलन्स ऑफ बायोफ्यूल्स पर एकड़ पर ईयर। ये जो है किसी भी एक एकड़ के एरिया के अंदर ये जो है ईयरली ये 2000 से 5000 गैलन्स ऑफ बायोफ्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये जो है बाकी जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास दे कैन प्रोड्यूस 2000 to 5000 गैलन्स ऑफ फ्यूल पर ईयर पर एकड़
अदर जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो जो है इससे कम जो है क्वांटिटी के अंदर फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट्स आते हैं उनसे भी हम बायोफ्यूल्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो एलजी जो है ये सबसे ज़्यादा हायर जो है यील्ड हायर क्वांटिटी के अंदर फ्यूल हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। एलजी जो है ये हमारी एनवायरनमेंट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारी जो है एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ की जा सकती है। लाइक अदर प्लांट्स, चूँकि इनके अंदर प्लांट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो इनको भी अदर प्लांट की तरह ये जो है क्या करते हैं, दे कैन एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट फॉर ब्रीथिंग। ठीक है जी, ये भी सन की एनर्जी को यूज़ करते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर फॉर द ब्रीथिंग पर्पसेस। फॉर हायर productivity, algae require more carbon dioxide, which can be supplied by the emission sources such as power plants, ethanol facilities and other sources। इनको जो है algaes को different जो है इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर इनको खुद से ग्रो किया जाता है कि ये जो है इंडस्ट्रियल जोन से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रही है उसको जो है वो एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करें। जो इंडस्ट्रियल जोन्स होती हैं वहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक इन फॉरेन कंट्रीज़, वो क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी इंडस्ट्रियल जोन्स होती हैं उसके साथ ही जो है वो एलजी का बहुत बड़ा प्लांट वगैरह जो है वो ग्रो कर लेते हैं, जहाँ से जो है उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्री से आ रही है उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एनवायरनमेंट के अंदर क्या करती हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं। इसी वजह से उनकी जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। तो हाँ, अब आजकल जो है वर्ल्ड के अंदर ये डिफरेंट बड़े जो कंट्रीज़ हैं, इवन कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो डिफरेंट जो साइंस की जो लैब्स हैं, बड़ी बड़ी लैब्स हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है कि हम लोग किस तरह से जो है एलजी की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हो रही हैं उनको एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसको एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा करें। एलजी डू नॉट कम्पीट विद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ हम इसको compete नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल algae cultivation use both lands and in many cases it is unsuitable for traditional agriculture। ठीक है जी, हम जब किसी भी एक लैंड के ऊपर, किसी भी ज़मीन के ऊपर जब हम एलजी को ग्रोथ करवाते हैं तो उसके ज़रिए उसके बाद क्या होता है, ये जो है ये जो ज़मीन जो होती है ये हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए उस तरह से यूज़ नहीं की जा सकती। उसके अंदर डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम बाकी एग्रीकल्चर को वहाँ पे ग्रो नहीं करवा सकते, जिसके साथ जो हमारी जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो कम हो सकती है या अदर जो है प्रॉब्लम्स काज हो सकती हैं। एज वेल एज वाटर सोर्सेज दे आर नॉट यूजेबल फॉर अदर क्रॉप्स। जो भी इनसे जो वाटर जो यूज़ करते हैं या इनकी जो फील्ड के अंदर जो पानी होता है उसको हम दूसरी जो है वो किसी भी जो है वो यूजेबल क्रॉप्स के साथ इनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, एंड सच एज सी के अंदर या जो दूसरा जो वेस्ट वाटर्स होते हैं इनको भी जो है हम इसको जो है दोबारा से किसके अंदर किसी भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास जो एलजी जो होती है अगर किसी फील्ड के अंदर ग्रो करवाई हुई है हमने, तो हमें उसको साथ साथ वाटर भी प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके। तो जब उसका जो वाटर होता है वो हम उस वाटर को किसी भी दूसरे प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, लेकिन यही जो एलजी होती हैं ये भी उस पानी को दोबारा से रीयूज़ कर सकती है, लेकिन अदर क्रॉप जो है उसको यूज़ नहीं कर सकती। एज सच एलजी बेस्ड फ्यूल कंपोनेंट्स बायोफ्यूल मेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। ये जो हैं एलजी बेस्ड जो फ्यूल्स होते हैं ये भी जो हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोसेसेस से ही मिलके बनते हैं। ठीक है जी, इनके लिए भी हमारे पास जो है हम जो बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं एलजी से, वो भी किस मेथड से हम लोग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइक्रो एलजी बायोमास, ये भी इनकी इम्पोर्टेंस आती है, इनकी जो है वो बेनिफिशेंट है हमारे लिए बायोमास। दे कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल, फीड एंड फूड।
माइक्रो एलजी का जो बायोमास होता है उसको हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए फीड फ्रॉम अदर एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अ सोर्स ऑफ फूड। माइक्रो एलजी कैन बी कल्टिवेटेड टू हैव अ हाई प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट। इनके अंदर जो है हाई प्रोटीन और ऑयल कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस आइदर बायोफ्यूल्स और एनिमल फीड्स, और बोथ इनसे हम जो है बायोफ्यूल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एनिमल फीड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन एडिशन माइक्रो एलजी बायोमास जो होता है इट इज़ रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज़ आल्सो ऑलरेडी वी आर यूजिंग इट इन द एडवांस ह्यूमन सप्लीमेंट्स। ह्यूमन की जो हेल्थ के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स आती हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टीपल या एनरिच टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मल्टीपल जो है मल्टी वाइटामिन वगैरह मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हम जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए इसको यूज़ करवा सकते हैं। माइक्रो एलजी कैन बी ग्रोन इन द सी। जो मैक्रो एलजी होती है उसको हम ग्रोथ सी के अंदर खुद भी जो है उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मैक्रो एलजी फॉर एग्जाम्पल दे आर सीवीड्स आर ग्रोन इन द सी और इवन ऑन लैंड विद सी वाटर। लैंड के ऊपर भी हम इसको ग्रो करवा सकते हैं सी वाटर प्रोवाइड करके। जो है देयर शुगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोफ्यूल्स एंड केमिकल्स। इनके अंदर जो शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो इनके अंदर स्टोर्ड होते हैं, उनको हम लोग बायोफ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और दूसरे केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एलजी कैन प्योरीफाई वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होती है हमारे पास किसी भी कम्युनिटी के अंदर से जो आ रहा है उसको ये प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है जी। एलजी थ्राइव इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर लाइक म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, एनिमल वेस्ट एंड सम इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं उनके अंदर जिसको हम यूज़ करवा सकते हैं, जिसको वो जो है वो क्या करते हैं उसको प्योरीफाई कर देते हैं। उसके अंदर से हार्मफुल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को क्लीन कर लेते हैं। एट द सेम टाइम प्योरीफाइंग दीज वेस्टेड while producing a biomass suitable for बायोफ्यूल्स। एट द सेम टाइम जब ये एलजी जो है इस वाटर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ उसके बाद जो बायोमास हमारे पास प्रोड्यूस होता है, जो एलजी का बायोमास होता है, उसको भी हम दोबारा से क्या कर सकते हैं बायोफ्यूल्स के अंदर यूज़ करवा सकते हैं। तो इसलिए ये जो है एलजी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी आती है कि वेस्ट वाटर को भी जो है वो प्योरीफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं बायोमास को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसके लिए? बायोफ्यूल्स के लिए। एलजी बायोमास जो होता है उस क्या होता है कैन बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। इसको हम एनर्जी सोर्स के लिए भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन, जब हम इससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो हमारे पास जो बायोमास जो बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं, उसको उसके पैलेट्स बना लेते हैं। ठीक है जी। जब उनके पैलेट्स बन जाते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं विच कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बॉयलर्स फॉर बर्निंग पर्पसेस एंड पावर जनरेशन सोर्सेज। जब हमारे पास किसी भी एलजी से हम लोग क्या करते हैं ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो हमारे पास ड्राई बायोमास सा बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं उसको ड्राई कर लेते हैं, उसको पैलेट बना लेते हैं। किसी एक जो है वो लॉन्ग जो है लॉग्स टाइप बना लेते हैं, जैसे लकड़ी के लंबे लॉग्स होते हैं उस तरह से हम इसको पैलेट बना लेते हैं। देन उसको क्या करते हैं इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग पर्पजेस एंड अदर पावर जनरेशन सोर्सेज के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एलजी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स। एलजी को जो है इसको मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एलजी कैन बी कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लार्ज टू स्मॉल मार्केट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है प्लास्टिक्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, केमिकल फीड स्टॉक के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी। जो फीड जो हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी फीड्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स होते हैं क्योंकि हम इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल हमारे पास क्या होता है इसको ऑयल को हम लुब्रिकेंट के तौर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी फर्टिलाइज़र, इनको हम फर्टिलाइज़र के वे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र भी इनसे हम बनाते हैं या फर्टिलाइज़र्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। द एलजी इंडस्ट्री इज़ द जॉब क्रिएशन इंजन। एलजी की इंडस्ट्री जो है जो इससे क्या होता है हमारे पास मल्टीपल जॉब्स जो है क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एलजी कैन ग्रो इन अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स। किसी भी तरह के क्लाइमेट के अंदर ये ग्रो हो सकता है। इन अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, मल्टीपल प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़
करके हम इसको जो है किसी भी क्लाइमेट के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रॉम पोन्ड्स टू फोटो बायोरिएक्टर्स टू फर्मेंटर्स, किसी भी पॉन्ड के अंदर हम इसको ग्रो कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स के अंदर इसको ग्रो सकते हैं, फोटो बायोरिएक्टर जहाँ पे लाइट आ सकती हो, टू फर्मेंटर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स होते हैं वहाँ पे हम इसको ग्रो करवा सकते हैं। देन उसको हम डिफरेंट जो है जो हमने पीछे इनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पड़ी है उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बर्निंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अदर पर्पजेज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड दे विल क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ जॉब्स भी मल्टीपल टाइप ऑफ जॉब्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम रिसर्च टू इंजीनियरिंग, हम जो है इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और इसके साथ इंजीनियरिंग के अंदर जाके इसको जो है ह्यूज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। देन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू फार्मिंग, जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर कंस्ट्रक्शन से लेके फार्मिंग के अंदर तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी भी फील्ड के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए जो है ख़ुद को क्या करना पड़ेगा, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको किसी भी फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद के लिए एक जॉब को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फ्रॉम मार्केटिंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज, किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी टाइप ऑफ जो है जॉब के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये जो है हमारे पास मल्टीपल जॉब्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो कि एलजी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ठीक है जी। उसने रिसर्च कर ली, देन वो क्या करेगा, उसको जो है लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाएगा। लार्ज स्केल के अंदर क्या चीज़ हमारे पास आएगी, इंजीनियरिंग आएगी। इंजीनियरिंग की ही मदद से हम लोग जो है बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स को क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको खुद से ग्रो करवा सकें। देन जो है उसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं कि कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो हमारे लिए क्या करती हैं, हमारे लिए बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स को बनाती है, तो उनके लिए भी एक जॉब आ गई। देन फार्मिंग के जो हमारे पास इंडस्ट्री आती है, जो फार्मिंग के जो लोग हैं उनसे हम लोग जो है उनकी जो ऐसे सर्विसेज लेके इसको हम एलजी को जो है ग्रो करवा सकते हैं, कल्टीवेट करवा सकते हैं, देन उसको हार्वेस्ट करवा सकते हैं। देन उसके बाद जब हमारे पास बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हमारे पास एलजी बायोमास आ गया, तो हमने क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, दूसरी कंपनीज को, दूसरे लोगों को, दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेल करना है। तो जब उनके लिए हम सेल करेंगे तो मार्केटिंग की जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक जॉब क्रिएट होगी। देन उसके बाद क्या होगा, हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज के जो हमारे पास जो लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए ये जो है हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स के जो लोग हैं उनके लिए ये मल्टीपल जो है वो जॉब्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो है लास्ट ईयर जो है हमारी साइंस को की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एलजी के लिए एक जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर भी, कि हम लोग जो है एलजी को किस तरह से जो है हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने इस पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इसको जो है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो है इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं और उससे जो है हम जो है कितनी तरह की जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे जो है जो लोकल यूथ है उसके लिए मल्टीपल जॉब्स को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह से हम इसको यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये जो है वो ऑलरेडी जो है लार्ज वैराइटीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है लास्ट ईयर शुरू किया था, अभी जो है इसके ऊपर काम जारी है और आइंदा कमिंग ईयर्स के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट जो है सही से कंटिन्यू हुआ तो हमारे मुल्क के अंदर एलजी से जो है मल्टीपल एंड हंड्रेड्स ऑफ जॉब जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम लोग। तो देन स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था कि हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर एलजी को पढ़ा कि व्हाट आर द एलजी एंड देन उनकी इम्पोर्टेंस को हमने देखा, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा थी तो तभी हमें इसको जो है डिटेल के साथ देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। So if you have any questions, any queries, you can ask me in comment box, and also thank you very much. नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग जो है वो बाकी इसकी जो है क्लासिफिकेशन वगैरह को स्टडी करेंगे।